पास्ट टेंस। इसके पहले जो हम लोग टेंस सेक्शन में प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा, प्रेजेंट टेंस के वेरियस काइंड्स के बारे में जाना। वहां पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान और स्ट्रक्चर को इन अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन के रूप में ट्रांसलेट किया। बस इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पास्ट टेंस से परिचित हो चुके हैं भली भांति जब हम टेंस के इंट्रोडक्शन क्लास को कर रहे थे। यहाँ आपने देखा कि वे सभी क्रियाएं जो बीते हुए समय से संबंधित हो उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं जिसमें हम पहले काइंड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। सो लुक हियर, फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी पास्ट टेंस के जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट को देख लें। सबसे पहले हम लोग इसके पहचान के बारे में जान लें। आप इस टेंस को कैसे पहचानेंगे? क्रिया यानी सेंटेंस के अंतिम वर्ड को देखेंगे जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये ई प्राप्त हो तो यह सिंपल पास्ट टेंस में होना समझा जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल देंगे तो इस चीज को बहुत स्पष्ट तरीके से हम लोग समझ लेंगे। दूसरी बातें है, अब सेंटेंस वाइज जो है ना इसके रूल को देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं जिसके लिए रूल वैलिड होंगे सब्जेक्ट, वर्ब इन सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पे समझेंगे कि किसी भी सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो अगर वो अफर्मेटिव में है तो हम उसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से जो है ना इंडिकेट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए राम पत्र लिखता था, हम लोग बाहर गए, अंग्रेज भारत आए, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, वह गणित पढ़ाता था, सीता और गीता पत्र, यहां देखेंगे मैच खेलती थी, वह ऐसा करता था, इत्यादि। ये जो आप वेरियस एग्जांपल देख रहे हैं ये सब इन अफर्मेटिव सेंटेंस और इन सिंपल पास्ट टेंस से लिए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के जो है ना ये सब एग्जांपल हुए। प्रत्येक सेंटेंस के अंत में ता था, ते थे, ती थी या ये ई का प्रयोग है। आप इसे सिंपल पास्ट टेंस समझेंगे और जब आप इसे ट्रांसलेट करें तो आप यहां केयर करेंगे
इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। जैसे राम पत्र लिखता था, राम, राइट का सेकेंड फॉर्म, रोट अ लेटर। हम लोग बाहर गए, वी वेंट आउट। अंग्रेज भारत आए, द इंग्लिश केम टू इंडिया। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। Our country became free in 1947। वह गणित पढ़ाता था, he taught मैथमेटिक्स। जैसे सीता और गीता मैच खेलती थी, सीता एंड गीता प्लेड द मैच। जैसे वह ऐसा करता था, ही डिड शो। बोलिए, कोई दिक्कत? आपने समझा? ये सब सिंपल पास्ट टेंस है और इस सब अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखे गए हैं, जिनके ट्रांसलेट करने के लिए हम सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार ये हमारा आंसर होता है। एनी डाउट? ओके, राइट डाउन। लुक हियर, अब तक हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के रूल्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब यहां से हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे आपने सिंपल पास्ट टेंस की पहचान को देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल को देखा, वैसे नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल वैलिड होते हैं या जिसका हम प्रयोग करते हैं इन सिंपल पास्ट टेंस, उस पर केयर करते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद डिड लिखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, V1 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी यह रूल आपके नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, जब किसी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो और वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का हो, यानी क्रिया के अंत में तथा, तिथि, तेथे या ये ई का प्रयोग हो, तो आप इस रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल को आप यहां देख ले। जैसे मान लीजिए राम अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, हम लोग बाहर नहीं गए, वह पत्र नहीं लिखती थी, आप कल नहीं पढ़ाए, श्याम आपको नहीं बुलाया। राम और श्याम ऐसा नहीं करते थे, इत्यादि। अभी जो आप सब सेंटेंस को देख रहे हैं, यहाँ प्रत्येक सेंटेंस में जो है ना नहीं का प्रयोग है। तो अगर किसी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और ये सब के सब जो है ना सिंपल पास्ट टेंस में लिखे गए हैं। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए रूल आपके सामने है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिएगा, डिड का प्रयोग करिएगा, नॉट लिखिएगा, V1 का प्रयोग कीजिएगा, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब एक बार हम लोग डिड के बारे में डिस्कस कर ले। यह डिड जो है ना आपके वर्ब टू डू से लिए गए हैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक ब्रांच है। अब बैक चलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके 3 ब्रांचेज होते हैं। वर्ब टू बी, इज, एम, वाज, वेयर,
इसका प्रयोग आप कर चुके हैं। वर्ब टू है हैव, हैज और हैड, इसका प्रयोग भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं ट्रांसलेशन के अनुसार। फिर आता है वर्ब टू डू, तो इसकी 3 रूप के बारे में हम लोग देखेंगे, डू, डज और डिड। तो डू और डज का प्रयोग हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया प्रीवियस क्लासेस में, और यहाँ हम डिड का प्रयोग देखते हैं। यानी इसके साथ आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के जो 11 वर्ब होते हैं उसके यूजेस जो है ना समाप्त होते हैं। यानी आपने देखा इज, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड। अब आइए यहां से हम लोग देख लें, जब आप सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में रहेंगे तो वहां डिड नॉट प्लस V1 पे विशेष ध्यान देंगे। जब भी सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा हम V2 के बदले V1 का प्रयोग करेंगे। सो और आंसर इज हियर। जैसे मान लीजिए राम अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, ट्रांसलेट कर लें, राम डिड नॉट टीच इंग्लिश। हम लोग बाहर नहीं गए, वी डिड नॉट गो आउट। वह पत्र नहीं लिखती थी, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। आप कल नहीं पढ़ाए, यू डिड नॉट टीच यस्टरडे। श्याम आपको नहीं बुलाया, श्याम डिड नॉट कॉल यू। राम और श्याम ऐसा नहीं करते थे, राम एंड श्याम डिड नॉट डू शो इत्यादि। अब यहाँ जो भी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इन हिंदी और इन इंग्लिश, ये सब सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हुए। अब आप इन चीजों को नोट करें, आगे हम लोग यस नो और WH क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। ओके, राइट डाउन। यहां देखेंगे, अब हम यहां सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। वे सभी सेंटेंस जिसे पढ़ने, लिखने, बोलने या सुनने से या बोध हो कि हमसे प्रश्न पूछा गया हो तो इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यहाँ 2 प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला यस नो क्वेश्चन के बारे में हम अध्ययन करें। इस क्वेश्चन के लिए जो हम रूल यूज करेंगे उस पर केयर करिएगा। आप सबसे पहले डिड का प्रयोग कीजिएगा, फिर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नॉट नेगेटिव होगा सेंटेंस तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना छोड़ देंगे। वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को अंत करते हैं। यानी जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लिखेंगे तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब इस रूल का प्रयोग देखेंगे आप। आपसे क्वेश्चन ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए क्या अंग्रेज भारत आए, क्या आप लोग उसे बुलाते थे, क्या राधा पत्र नहीं लिखती थी, क्या वे लोग अपना घर नहीं बेचे, क्या श्याम और मोहन ऐसा करते थे,
क्या वह आपको नहीं देखा, इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब इसमें जितना भी प्रश्न है सबका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, अतः इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और इस प्रकार का सेंटेंस क्वेश्चन जो है ना हमेशा क्या से शुरू होता है, हमेशा क्या से शुरू होता है। अब इसे जब आप ट्रांसलेट करेंगे तब इस रूल के अनुसार आइए, यस नो क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले डीड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट यूज करते हैं वरना छोड़ देते हैं। उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर देखिएगा, क्या अंग्रेज भारत आए, डिड द इंग्लिश कम टू इंडिया, क्या आप लोग उसे बुलाते थे, डिड यू कॉल हिम या हर, क्या राधा पत्र नहीं लिखती थी, डिड राधा नॉट राइट अ लेटर, क्या वे लोग अपना घर नहीं बेचे, डिड दे नॉट सेल देयर हाउस, क्या श्याम और मोहन ऐसा करते थे, डिड श्याम एंड मोहन डू सो, क्या वह आपको नहीं देखा, डिड ही नॉट सी यू, इत्यादि। ये सब जो है ना आपके यस नो क्वेश्चन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स हुए, जिसको ट्रांसलेट करने के लिए इन सिंपल पास्ट टेंस हम डिड, सब्जेक्ट, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बोलेंगे कोई डाउट? नो डाउट। आप इसे लिखेंगे और इसके बाद हम लोग इसके सेकंड विंग को जो है ना यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट के बारे में देख लेते हैं। ओके, राइट डाउन। एक मिनट छोड़ के हम क्या देखेंगे इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन। हम लोग WH क्वेश्चन के बारे में पहले जान चुके हैं कि वे सभी प्रश्न जिसका आंसर ना हम हाँ में दे सकते हैं और ना में दे सकते हैं उसे WH क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे वह क्यों आपको बुलाता था। सबसे पहले आप इसके रूल को देख लीजिए। WH क्वेश्चन के लिए जो हम रूल फॉलो करते हैं इसमें WH वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, इसके बाद डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। यानी WH क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल को देख लें। वह क्यों आपको बुलाता था। सीता इसे कब करती थी। तुम कहाँ रहते थे। आप कल क्यों नहीं आए।
हम लोग किसको देखें? राम और श्याम कब खाना खाए, इत्यादि। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि इसमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जो है ना आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। अब जब इसे आप ट्रांसलेट करेंगे तो इस रूल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। वह क्यों आपको बुलाता था? Why did he call you? सीता इसे कब करती थी? When did सीता do this? तुम कहां रहते थे? Where did you live? आप कल क्यों नहीं आए? Why did you not come yesterday? हम लोग किसको देखे? Whom did we see? राम और श्याम कब खाना खाए? When did Ram and Shyam eat food? इत्यादि। तो यहां तक हम लोग जो है ना 4 सेंटेंस में यानी 4 स्ट्रक्चर के साथ सिंपल पास्ट टेंस को जो है ना एंड करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। अभी इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन और सेंटेंस आते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले क्लास में पढ़ेंगे जब टाइम एंड टेंस का अध्ययन करेंगे। अब ये सभी सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है ना आप अपने ट्रांसलेशन बुक को फॉलो कीजिए। किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी ट्रांसलेशन बुक हो और आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप बेसिक लेवल के हो, जूनियर लेवल के हो या एडवांस लेवल के हो, आप अपना ट्रांसलेशन बुक लीजिएगा, वहां से सिंपल पास्ट टेंस को देखिएगा और उसके लास्ट में जो भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उसको एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। आपकी सभी ट्रांसलेशन की जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, राइट डाउन।